प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, राइट एंड एपी मतलब सीक्वेंस दिया नहीं है, हमें सीक्वेंस एपी बनाना है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म को ए कंसिडर करते हैं। नॉर्मली हम T1 लिख देते हैं ना, उसको ए भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है। सो कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट होता है डी से। याद रखो, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ए क्या दिया है 10, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 10 और डी क्या है 5। और हम ऑलरेडी बोल दिया है ए इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म T1 दैट इज 10। नेक्स्ट T2 कैसे ढूंढना है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। सो T1 क्या है 10, 10 प्लस डी क्या है 5, सो 15। वैसे ही T3 फाइंड करनी है। T3 मतलब T2 प्लस D। सो T2 क्या है 15, अभी जो फाइंड किया उसको D ऐड करना है। D फिक्स वैल्यू वो 5 है, सो 20। ऐसे ही T4, T4 क्या है T3 प्लस D। सो T3 प्लस डी क्या है, T3 20 है जो अभी फाइंड किया, प्लस 5, सो 25। इतना फाइंड करने के बाद चार फाइंड किया ना, चार टर्म्स। सो आपको लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, 15, 20, 25। कोमा डाल के लिख के बाद में सीक्वेंस 3 डॉट्स डाल देना है, मतलब वो कंटिन्यू होता है यही फॉर्मेट में। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है T1, वो क्या है -3। T2 क्या है T1 प्लस D, D क्या है इधर 0, मतलब -3 को प्लस 0 किया तो -3 रहेगा। सो T3 क्या है T2 प्लस D, T2 क्या है -3, D क्या है 0, सो -3। ऐसे ही सीक्वेंस कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट थर्ड वन A इज इक्वल टू T1, वो क्या है -7। T2 इज इक्वल टू क्या है T1 प्लस D, T1 क्या है -7, D क्या है 1/2। अब इसको कैसे करें, ये डिनोमिनेटर 1 ले लो विच इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, और ये जो 2 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो नेगेटिव, ये नेगेटिव 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, और ये वाला प्लस एज इट इज इधर, और बाद में 1 इंटू 1 1। सो आंसर क्या है -14 +1, एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, -13/2। सो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो -2 6 12, 1 रिमेन 0.0, सो 5 टाइम्स। वैसे ही T3 क्या है T2 प्लस D। सो क्या होता है T2 क्या है -6.5 प्लस D क्या है हाफ। सो इसको डिनोमिनेटर 1 ले लो, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर 2 फिक्स है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, ये 1 यहाँ पे, ये जो 2 है इधर। सो माइनस, ये जो माइनस है इधर डाला है, 6.5 इंटू 2, 6.5 इंटू 2 क्या है 5 2 ज़ा 10, 12 13, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 0 है तो वो कैंसिल होता है 13, प्लस 1 इंटू 1 1। सो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे -13 +1 मतलब 12, -12/2, 2 1 ज़ा 2 6 टाइम्स, सो आंसर -6। सो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है -6, ये देखो। नेक्स्ट T4 इज T3 प्लस D। सो T3 क्या है -6 प्लस हाफ,
तो यहाँ पे भी आप 1 ले लो। सो 2 वन ज़ा 2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर 1 मल्टीप्लाई, सो -12 प्लस 1, यहाँ पे -11/2 होता है, वो क्या है -5.5। सो ऐसे ही हमें सीक्वेंस लिखने हैं। फर्स्ट वन -7, सेकेंड वन -6.5, थर्ड -6, फोर्थ -5.5, बाद में 3 डॉट्स। नेक्स्ट देखो, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 और T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 क्या है -1.25 प्लस D क्या है 3। सो इसको ऐड कैसे करें? ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होता है और बिगर नंबर साइन डालना है। यहाँ पे बिगर नंबर 3 है क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट है ना, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। सो ये और एक बात ध्यान में रखो, 1.25 एंड 3 मतलब 3 के बाद 2 डेसिमल पॉइंट में 0 डालेंगे। सो 3 ग्रेटर है, स्मॉलर 1.25 है, ग्रेटर नंबर साइन क्या है 3 का पॉजिटिव, सो आंसर पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे माइनस कैसे करना है, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 9, सो 9 माइनस 2 7, पॉइंट यहाँ पे 2 रहेगा, 2 माइनस 1 1, 1.75। नेक्स्ट T3, T3 is equal to T2 plus D। सो T2 क्या है 1.75 प्लस D क्या है 3 इज इक्वल टू 1.75 प्लस 3 3.00। सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 3 प्लस 1 4 4.75। So T4 is equal to T3 plus D। सो T3 क्या है 4.75 प्लस 3 क्या होता है, इसको अभी यहाँ पे 4.75 को 3 ऐड करनी है। सो यहाँ पे 5 7 7.75। सो सीक्वेंस हम ऐसे लिखेंगे, -1.25 1.75 4.75 7.75 और 3 डॉट्स कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 6, T2 क्या है T1 प्लस D, मतलब T1 6 है प्लस D क्या है -3। सो 6 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट मतलब इंटू है ना, सो प्लस इंटू माइनस -3, 6 माइनस 3 3। सो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 क्या है 3 प्लस -3। अभी यहाँ पे क्या होता है देखो, ये 3 एज इट इज लिखा है, प्लस इंटू माइनस -3, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, 0 प्लस -3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 मतलब कुछ है ही नहीं, सोचो कुछ लिखो मत, प्लस इंटू माइनस क्या है -3। ऐसा सीक्वेंस लिखना है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू a is equal to T1 is equal to -19, T2 is equal to T1 plus D, -19 प्लस -4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, -19 जो है एज इट इज लिखनी है और प्लस इंटू माइनस -4। अभी यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड करके आंसर में वही साइन देना है जो नेगेटिव। 19 प्लस 4 23, -23। सो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। सो T2 क्या है -23 प्लस D क्या है
माइनस 4. सो -23 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस -4. यहाँ पे भी दोनों साइन नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा और नंबर्स को ऐड करना है 27. सो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D. T3 plus D. So -27 plus -4. So -27 plus into -4 -30 -31. ऐसा सीक्वेंस लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो. यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द ईच ऑफ एपी. मतलब एपी दिया है, ये सब एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका डिफरेंस कॉमन ही रहेगा. करेक्ट है. सो हमें सिर्फ ए एंड डी लिखना है. तो कैसे करें. यहाँ पे T1 जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा ए होता है. सो फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू ए, दैट इज 5. नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस फाइंड करने से पहले हमें क्या लिखना है. ऐसे T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5. T2 इज इक्वल टू 1. T3 इज इक्वल टू -3. T4 इज इक्वल टू -7. सो यहाँ पे फॉर एन AP D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. मतलब T2 क्या है 1, T1 क्या है 5. 1 माइनस 5. सो माइनस करके बिगर नंबर साइन -4. वैसे ही D इज इक्वल टू T3 माइनस T2. क्या होता है यहाँ पे. T3 क्या है -3 माइनस -3. T3 क्या है -3 और -1. ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना. सो डायरेक्टली 1 लिखो. दोनों नेगेटिव है तो क्या करना है, ऐड करके वही साइन डालना है. सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -4 होगा. और यहाँ पे और एक नंबर भी दिया है ना, वो भी करनी पड़ेगी. यहाँ पे 2 ही किया है, आप 3 करो. T इज इक्वल टू T4 माइनस T3. सो T4 क्या है -7 -3. क्या होता है -7 माइनस इंटू माइनस +3. सो ये अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन. 7 माइनस 3 4, बिगर नंबर 7 का साइन नेगेटिव. सो सभी का डिफरेंस -4 है, वो कॉमन डिफरेंस है. सो कंक्लूजन ऐसे लिखना है. फर्स्ट टर्म A इज 5 and common difference D is -4. ऐसा स्टेप बाय स्टेप करते जाना है. नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में A इज इक्वल टू क्या है T1